जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए नई जोश और जुनून के साथ हम आज फिर देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के रोशन आनंद एवं बीटू सर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। तो इसका हम आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पिछला क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर किया था। तो चलिए आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और ये वीडियो रोज़ आपको प्रतिदिन शाम 6 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेशन को चालू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड। जो ये सिंबल दिया है, पूछ रहा है इस सिंबल क्या चीज़ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है तो कूलॉन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, omitted parts डैश इज ऑल्सो नो एज। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिप्सिस। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिंटर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस में नहीं आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवाहा सेवा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जारवा जनजाति को माना जाता है। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 299। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी अपबंध दिया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/4 जो है इसमें का कथन वो सत्य है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल को छूती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लू कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंदगढ़ा। ये क्या है तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ का क्वेश्चन है,
3 उसके बाद दिया है काल्पनिक रेखा का होल स्क्वायर का मान बताना है। इसका मतलब होता है काल्पनिक रेखा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -9। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, log a इंटू कोस्ट x/y किसके बराबर है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, log का पावर x log a माइनस log का पावर y log a, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालक्रम के अनुसार फर्स्ट नंबर में आएंगे मुर्शिदा कुली खान, दूसरा नंबर में आएंगे कौन, तो अली वर्दी खान, और तीसरा नंबर पे कौन आएंगे तो सिराजुद्दौला, और चौथा नंबर पे कौन आएंगे तो मीर जाफर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है बिहार पुलिस के एग्जाम में, मद्य निषेध वाले एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का ही क्या है तो नारा दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला वाक्य है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजीगत व्यय। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणी। 21 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और सही शब्द का चयन करना है। लिख रहा है गो थ्रू द लेटर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, द नाउन ऑफ ए वाइड इज। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवॉइडेंस। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय क्या है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य है। यही चीज कहलाता है राष्ट्रीय आय। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु जो राज्य है इसमें क्या है तो झीलों की संख्या सर्वाधिक पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार राज्य का जो स्थान है वो अंतिम स्थान है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 स्वर्ण पदक। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडवाहिनियां। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सवाना के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल नहीं है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानस जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निचय में शामिल नहीं है, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानस। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और क्षोभमंडल का जो ऊंचाई होता है वो 13 किलोमीटर होता है, आप लोग जान लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैं निर्भरी दुख की बदली वाक्य पंक्ति किस कवियत्री की है? ये पूछ रहा है कि किस कवियत्री का लिखा हुआ है मैं निर्भरी दुख की बदली, जो लाइन है पंक्ति है, किस कवियत्री की लिखी हुई है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महादेवी वर्मा की लिखी हुई ये पंक्ति हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता? तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागार्जुन को नई कविता की कवि नहीं कहा जा सकता। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्य पुरुष वाचक। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों के में मुख्य रसायन पदार्थ हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम फास्फेट। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती? तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुवण। 37 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। 4 असंतृप्त यौगिक दे दिया है ऑप्शन, इसमें से असंतृप्त यौगिक को पहचानना है। फर्स्ट में दे दिया है प्रोपेन, दूसरा नंबर दिया है प्रोपिन, तीसरा नंबर दिया है प्रोपाइन और चौथा नंबर दिया है क्लोरोप्रोपेन। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 तथा 3 जो ऑप्शन है वो क्या है? तो असंतृप्त यौगिक हैं, यानी प्रोपिन और क्या? तो प्रोपाइन। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। इसमें पूछ रहा है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं?
तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भेद होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, सादा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढाक के 3 पात। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवर्धित यूरेनियम। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इस सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और नीचे कूट का वर्ड दिया है, इसमें इसका कूट वर्ड बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 3 4 1 कूट भाषा में होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैसी ही रहती है। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि रोज़ शाम 6 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और यूपी पुलिस का भी। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राश्रव्य तरंग से। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा RH कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिता RH+ माता RH-। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में यानी कि रंगों में विभक्त होता है, इन घटना को कहा जाता है प्रकाश का। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश का इसको क्या बोला जाता है, तो वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजाइम की आवश्यकता होती है।
53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होती है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन अस्थि रोग है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया है ओस्टियोमलेसिया एवं रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओस्टियोपोरोसिस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है संधिशोथ। ये जो सभी रोग हैं ये अस्थि रोग से संबंधित हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरएनए में पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19.4 मीटर। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिट्टी का तेल में। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, 4/5, 5/7, 7/9, 7/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो 59 नंबर क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा तो ये भी आपको बता देते हैं। तो अगर आप 4/5, अगर 4 में आप 5 से भाग देते हैं तो इस 4/5 में अगर आप भाग देते हैं तो इसका निकल के आएगा आंसर कितना? तो 0.80 इसका आएगा। ठीक। अब दूसरा नंबर में आप भाग देते हैं बी नंबर, यानी कि 5/7 को, तो इसका निकल के आएगा 0.71, इसका आएगा 0.71। अब तीसरा नंबर को आप भाग देते हैं अगर, तो इसका निकल करके आएगा क्या चीज़ आपका? तो 0.77। और चौथा नंबर को आप भाग देते हैं तो चौथा नंबर का निकल के आएगा 1.16। इसीलिए इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो बी नंबर ऑप्शन होगा 5/7। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी का 130 है तथा सी और ए का 140 है, तो सी का अंक कितना है? तो 60 नंबर क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो इसका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बट इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75। और इसको बनाना होगा तो आप बना भी सकते हैं। a + b = 120 लिख दीजिएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। b + c बराबर 130 लिख दीजिएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। और c + a = 140 लिख दीजिएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक। और इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या? सब में क्या है? 2a है, 2 a है, 2 b है, 2 c है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्ट में बच जाएगा a + b + c बराबर, इस तीनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 390। और 390 हो जाएगा तो 390 हो जाएगा तो इसीलिए a + b का मान क्या हो जाएगा? जब 2 को उधर बटा में हम भेजेंगे
तो इसका क्या आ जाएगा कितना, तो 195। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 195 जो आया है उसको मान लेंगे समीकरण 4। उसके बाद बना लेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, जो 1 का मान है उसको समीकरण 4 में रखेंगे तो b प्लस सी के जगह ए प्लस बी प्लस सी बराबर 195 है और ए बी के जगह पे हमने 120 लिखा है, तो 120 प्लस सी बराबर 195 कर देंगे। तो सी बराबर 195 माइनस 120 हो जाएगा, तो बच जाएगा आपको सी बराबर क्या, तो 75। इसीलिए डी का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस तौर तरीका से आप बना सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए कोमा बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए किसी कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.1/2 घंटे। अगर आपको इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ये कितना घंटा में कर रहा है किसी काम को, 2 घंटा में। एक किसी कार्य को अकेले 6 घंटा में करता है सॉरी, और बी 5 घंटा में, तो सी पूछ रहा है अकेले उस काम को कितना घंटा में करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.1/2 घंटे। अब 62 से 64 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोअर्स। दिया है पद्मा, उसके बाद दिया है मदर को व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। उसके बाद दिया है फिर माँ, व्हाई डू यू आस्क दैट। उसके बाद फिर दिया है पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर। उसके बाद फिर दिया है माँ, यू आर माई डाउटर और ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। पद्मा फिर दिया है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव। ऐसा ही इसका जो है क्या दिया है, तो इसका डायरेक्शन दिया है, पैसेज दिया है, इसको पढ़ के और 62 से लेकर के 64 नंबर क्वेश्चन का क्या देना है, जवाब देना है। तो देखिए हम 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, पहुंचता रहे। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट डॉज सी आस्क हर मदर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट डॉज द डाउटर फील अबाउट हर फादर। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही केयर मोर फॉर मनी देन फॉर हर। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर तो क्वेश्चन देख लिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द डाउटर। तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार का प्रमुख लोक कला है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है, अल्लाह राखा खा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तबला के लिए प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। हर एक साल इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है समाधि स्थल से रिलेटेड
और नदी से रिलेटेड कि फलाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चाहे कोई भी जगह का नाम दे देगा, पूछेगा ये किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के तट के पास बसा हुआ है। इस तौर तरीका का क्वेश्चन हर एक साल देता है और समाधि स्थल से संबंधित। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का क्या है, विजय घाट समाधि स्थल है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पे नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाइरहेलियोमीटर। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तनी संबंधी क्या है, इसमें त्रुटि है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माल जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशेष्य। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता यहाँ आ रही है। ये जो वाक्य है क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक समान त्वरण से गिरती है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन दिया, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल नियम का सीधा प्रयोग है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 980 जूल। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, कोई धनराशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट 78 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगर तो इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं लिख के, साधारण ब्याज की दर में अंतर। सबसे पहले इस साधारण ब्याज का ये जो दर है, जो 15% और 20% दिया है, इसका हम अंतर देखेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 5% लिख देंगे, बराबर 20% माइनस 15% बराबर 5%। अब इसमें दिया है क्वेश्चन में, चूँकि साधारण ब्याज दर में 5% वृद्धि होने से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, तो 1725 रुपये से बढ़ के 1800 रुपया हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिया है, तो 1800 साधारण, तो फिर इसका क्या चीज़ में देखेंगे अंतर, साधारण ब्याज में अंतर देखेंगे। तो 1800 माइनस 1725 करेंगे तो कितना रुपये का अंतर हो जाएगा, 75 रुपये का। तो अब 5% में कितना प्रतिशत का अंतर था, तो 5% का था, और रुपया में कितना का अंतर हो गया, तो 75 रुपये का अंतर हो गया। तो इस 75 रुपये का अंतर हो गया। तो अगर हम 1% को देखते हैं तो ये हो जाएगा 75/5। तो 1% का मान निकल के कितना आ जाएगा,
यहाँ 15 आ जाएगा। तो प्रतिशत कितना पर देखा जाता है? तो 100 पर देखा जाता है। तो मूलधन यहाँ पे हम लिख के इसको बना सकते हैं, मूलधन बराबर 100%, 100% लिख देंगे। उसके बाद एरो का चिन्ह दे के यहाँ पे एरो का चिन्ह दे करके बना सकते हैं, एरो का चिन्ह दे करके हम बना सकते हैं इसको। ऐसे हम एरो के चिन्ह दे करके इसको फिर बना सकते हैं क्या? तो 75/5, 75/5 और प्रतिशत देखा जाता है 100 पर, गुने 100। तो इसको हम कैसे कटाएंगे? तो 5 से अगर 100 को कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 पचे 100, 20। और 20 में आप 75 से गुना करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? तो 1500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1500 रुपये। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत लंबा है, बनाने में टाइम लगेगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुने 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ एक बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 80 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4000 वर्ग मीटर, इसका करेक्ट आंसर आएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडो उत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घड़ी के सुइयों की गति। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी होगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन का हम इसको बना के देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5:4। तो देखिए कैसे ही बनेगा। ए गुने कितना दे रहा है? ए का 60%, तो क्या मिस होता है? गुना। तो ए का 60 ठीक प्रतिशत दिया है, बराबर कितना दिया है? बी का 3/4, तो बी गुने 3/4 हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे इसको ए गुने 3/5 बराबर, यानी कि प्रतिशत को हम क्या करेंगे? हटा के नीचे 100 करेंगे, तो एगो 0 से एगो 0 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे रहेगा 10, तो ऊपर नीचे आ जाएगा 5, यानी कि ए गुने कटाने के बाद आ जाएगा ए गुने 3/5 बराबर क्या आ जाएगा? बी गुने 3/4, बी गुने 3/4 ठीक। उसके बाद फिर बराबर, फिर उसके बाद हो जाएगा एरो का चिन्ह दे करके हम बनाएंगे। उसके बाद फिर हम एरो का चिन्ह दे करके बनाएंगे इसको। तो हो जाएगा ये कितना? तो ये हो जाएगा 3a/5 बराबर 3b/4। उसके बाद क्या करेंगे? a/5 कर देंगे और b/4 कर देंगे, फिर एरो का निशान देके a/b कर देंगे, 5/4 हो जाएगा। अतः a तथा b का अनुपात हो जाएगा 5/4। इस तौर तरीका से आप बना सकते हैं इसको। 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदा तथा y अमरूद x रुपया में बेचा। यदि x y से बड़ा हो तो सही विकल्प चुने। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्रतिशत लाभ। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइटोक्रोम। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1998 ईस्वी को। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ये जितने भी लक्षण दिए हैं ये वित्तीय समावेशन के लक्षण हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है विगत वर्षों में। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757। तो इसमें डेट तो दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757। 89 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासन काल का मिलान गलत है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुगलक वंश 1320 से 1450 ईस्वी दिया है, ये मिलान क्या है, गलत है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत को कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन दिया है, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1575 ईस्वी में। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। एक साइड दिया है स्थानांतरित कृषि और एक साइड दिया है देश। तो 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रे जापान, ये सुमेलित नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 ईस्वी में हुई थी। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61.8%। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसमें और राज्यसभा ने 12 सदस्यों को मनोनयन उपराष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 80 के 3। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। संतानवे नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। देखिए यहाँ आ गया जो हम बोल रहे थे कि किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछता है, किसी जगह का नाम देके कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 98 नंबर क्वेश्चन से वही है, दिया है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है।
99 नंबर क्वेश्चन दिया, वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अग्निवीर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज में। 100 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, गैंडा परियोजना को कब शुरू किया गया? तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1987 ईस्वी में इस परियोजना को शुरू किया गया था। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को देखा। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।